मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, उनसे तज्जिया तबसरा भी लेते हैं इसके ऊपर। मजहर अब्बास साहब, जो 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, उसको बहाल कर दिया है एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ही। सर, ये क्या आंख मचोली चल रही है और किस तरह से तज्जिया करेंगे इस सारी सूरत हाल का? मजहर अब्बास साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मुझे आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, नहीं, मैंने कहा आपने आंख मचोली, अच्छा कहा, लेकिन ये कि बहुत बड़ा सेटबैक है, धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये फैसला, क्योंकि अभी भी उनकी, आज भी हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, शोएब शाहीन साहब को भी देखा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था, और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तनाई जो है वो खत्म वापस लिया है। इसका मतलब ये है कि अभी जो आज की सिचुएशन है, अब इसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है पीटीआई तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन बल्ले के निशान के बगैर ही इंतखाबात में जाना पड़ेगा। अब उसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजी, उनकी प्लान बी क्या है, ये देखना है। एक तो ये कि वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसमें देखेंगे, लेकिन अगर फाइनल डिसीजन में भी उनको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो जाहिर है उन्हें कोई पूरी पार्टी या उनके उम्मीदवारों को कोई एक ही निशान मिलने का इम्कान कम है। जो मैंने पीटीआई के बहुत से लोगों से बात की है, एक उनकी अगर वर्स्ट सिचुएशन में वो जाते हैं तो वर्स्ट सिचुएशन में वो नेगेटिव वोटिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव वोटिंग के माने ये हुए कि अगर वो उनके उम्मीदवारों को बिल्कुल भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलती, बिल्कुल भी हर तरीके से मुश्किल होती है, तो वो पंजाब में एंटी पीएमएलएन वोट देंगे। अब एंटी पीएमएलएन वोट वो किसको देंगे ये अभी उन्हें फैसला करना है, लेकिन उनके जो जराए बताते हैं वो ये कि वो हर सूरत में पीएमएलएन के खिलाफ जो है वो वोट देंगे अगर उनकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां उनके उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल भी इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी ये बहुत बात की बात है, इस वक्त तो वो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन अगर मजहर अब्बास साहब सुप्रीम कोर्ट में जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपको लगता है फिर सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है उनके लिए? देखिए, एक ऑप्शन तो है, एक आखिरी ऑप्शन वो जरूर अडॉप्ट करेंगे उस ऑप्शन को। अभी तो उन्हें काफी सेटबैक हुआ है क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो अपनी जगह रहेगा, और जो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें भी उनका ये था कि अगर किसी भी तरीके से उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हर दो सूरतों में उन्होंने तो ये फैसला किया हुआ था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शायद इलेक्शन कमीशन भी यही करता, अगर पेशावर हाई कोर्ट हुक्म इम्तनाई खत्म नहीं करता तो शायद इलेक्शन कमीशन भी ये करता, क्योंकि आखिरी फोरम तक तो जाता है आदमी, हर तरह से कानूनी जरिए तो इख्तियार करता है, लेकिन सियासी तौर पे उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें सोची हुई, उनके बहुत से कवरिंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये देखना ये कि वो उनको एक जैसा निशान मिलता है या नहीं मिलता। मुझे याद आ रहा है कि 79 में जब पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया गया था तो जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें वो उन्होंने अवाम दोस्त के नाम से इलेक्शन लड़ा था और ज्यादातर उम्मीदवारों को घोड़े का निशान उन्होंने हासिल किया था। तो अब क्या तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि अगर उनके आजाद उम्मीदवार भी लड़ते हैं तो वो किसी एक सर, वैसे ये मामला आगे जाके भी हम देखने वाला होगा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख को अभी डिविजनल बेंच ने समाअत करनी है। लेकिन ये बताइएगा, इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है कि इसी अदालत का यानी पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नल एंड वॉइड किया, फिर जब रिट पिटिशन होती है तो इसी अदालत का सिंगल बेंच वो कर देता है, और एक बड़ा क्रूशल नुक्ता पॉइंट आउट करता है इलेक्शन कमीशन के पहले जब ये समाअत हुई तो उनको सुना ही नहीं गया। जी, मेरा ख्याल है जो हुक्म इम्तनाई वापस लिया गया गालिबन उसका वो इसी वजह से लिया गया, लेकिन अभी तो 2 मरहले बाकी हैं। अभी जब डिवीजन बेंच वाला मरहला बाकी है, फिर सुप्रीम कोर्ट बाकी है, तो अभी तो ये कहना बहुत कबल वक्त होगा कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। लेकिन जाहिर है अगर एक हुक्म इम्तनाई पर वो बड़े खुश हुए थे तो आज के फैसले पे उन्हें जरूर जो है वो परेशानी हुई होगी। अब डिवीजन बेंच इसको किस अंदाज में देखता है, क्योंकि जो पहला भी जो फैसला हुआ था उस पर भी जो एक एतराज आया था वो ये एतराज जरूर आया था कि कॉन्फ्लिक्ट शायद उस वक्त जज को ये सुनना ही नहीं चाहिए था
क्योंकि ये इल्ज़ाम था कि उनकी कोई रिश्तेदारी या उनका एक बैकग्राउंड उनके किसी फैमिली का वो पीटीआई से रहा, इस तरह की चीज़ें आई थी सामने। तो इस वजह से शायद जी, यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। सरबराह